हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसमें कुछ स्पेशल है, यानी कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है बट कुछ एक अलग तरीका, कुछ आपको अलग से ऐड करना होगा कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब आपने इतनी बातें सुनी तो आपको लग रहा होगा ये हो क्या रहा है, तो मैं सिंपल से बता रही हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक मीडियन फाइंड करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख सकते हो, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको मेनली मीडियन ही फाइंड करना है, लेकिन आपको यहाँ पर डेटा जो गिवन है उसके साथ कुछ करेक्शंस भी करने होंगे अपने सोल्यूशन में, और वो करेक्शंस क्या है वही इस वीडियो का पर्टिकुलर डिस्कशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चाहे वो मीन के थे, मोड के थे या मीडियन के थे, सभी में आपका डेटा ग्रुप फॉर्मेट पे था और कंसिस्टेंट भी था। अगर आपको ग्रुप ये कंसिस्टेंट ये दोनों वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो मैं आपको इधर से एग्जांपल से बताती हूँ, जो इसी एक्सरसाइज का कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ ट्री, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, यानी ये वाली टेबल को हम लोग क्लास इंटरवल से नोट करते हैं, और जो नंबर ऑफ जिसकी भी दी हुई होती है डेटा के अकॉर्डिंग उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी से बोलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको तो हम लोग मीडियन फाइंड करने में हेल्प में लाएंगे। लेकिन 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 सुनिए अभी यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि आपका डेटा जो है 1 से 4 है, फिर 4 से 7 है। इसका मतलब क्या, ऐसे ही बाकी सारे डेटा भी अरेंज है। इसका मतलब क्या कि आपका डेटा का ग्रुपिंग हुआ हुआ है। ठीक है, ये तो है, लेकिन एक और कंडीशन होती है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में भी होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा, तभी आपका जो फॉर्मूले होते हैं वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ 4 पर एंड हो रहा है और नेक्स्ट वाला 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, एक कंटिन्यूटी फॉलो कर रहा है। यहाँ 7 से एंड हो रहा है, यहाँ पर 7 से स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसी टर्म्स को और इन्हीं चीज़ों को थोड़ा रिलेट करने का ट्राई करो इस क्वेश्चन से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 118 से 126 पर जा रहा है, फिर 126 से स्टार्ट होना चाहिए ना इसको। जैसे कि हमने देखा जो आपका ग्रुप डेटा होता है या कंसिस्टेंट या कंटिन्यूटी को फॉलो करता है जो डेटा, वो यहाँ पर जिससे एंड होता है नेक्स्ट में उसी से स्टार्ट करता है। बट यहाँ तो एक बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि ये डेटा आपका कंटिन्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर इस डेटा को कंटिन्यूटी फॉलो कराने के लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी, एंड वो क्या करनी होगी वो हमने एक बार मीन वाले एक्सरसाइज में डिस्कस भी करी थी। आप इस डेटा को देखो, आपको कंटिन्यूटी फॉलो कराने के लिए यानी ग्रुप फॉर्मेट में लाने के लिए आपको एक चीज़ करनी होती है, जो आपका लोअर लिमिट होता है उसमें 0.5 माइनस करने देना होता है, और जो अपर लिमिट होता है उसमें 0.5, यानी अपर लिमिट कौन हो गया इसमें आपका ये वाला 126, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो 126.5 हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करोगे तो 118 में से वो 117.5 बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारे रेंजेस में करना होगा। रेंजेस करने के बाद आपका ये डेटा कंटिन्यूटी को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज आप देखो यहाँ पर ये 126.5 से एंड हो रहा है और उसके बाद यहाँ 126.5 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, और ग्रुपिंग अगर इसका आप क्लास डिफरेंस निकालोगी, जो कि इस क्वेश्चन में निकालना ही है, क्लास डिफरेंस नहीं क्लास साइज बोलते हैं उसे, क्लास साइज़ निकालोगे तो वो भी सभी का सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें क्लास साइज़ निकालोगे तो सबका सेम नहीं रहेगा, कभी कुछ आंसर आएगा। यानी कि अगर आप इसमें क्लास साइज़ निकालते कैसे है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, अपर में से लोअर को माइनस करो, तो आप इसमें जो निकालोगे इसमें जो निकालोगे इसमें या जितने भी डेटा आपके गिवन है कुछ ना कुछ तो डिफर ज़रूर होगा, बिकॉज ये आपका ग्रुप फॉर्म ऑफ डेटा नहीं है। इसका मतलब कि आपका ऐसा क्लास साइज़ में थोड़े एरर्स आएंगे, आपको थोड़े अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। जबकि अगर ग्रुप फॉर्म ऑफ डेटा होता है तो आपके पास क्लास साइज़ की वैल्यू एक ही होती है जो पूरे डेटा में फॉलो होती है। ठीक है, हाँ, सो इतना हमने कर लिया। मेन चीज़ जो करनी थी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बना रहे हो, चाहे वो मीन मोड मीडियन किसी भी टॉपिक से हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो आपका डेटा कंसिस्टेंट ग्रुप फॉर्मेट में हो। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, जिसके लिए मैंने बताया कि आपका जो पहले से स्टार्टिंग देख लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं सॉल्व करके, और ये डेटा अगर कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता है तो हमारा पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता है। चाहे आपने फॉर्मूले से बनाया है, पूरा सही आंसर लाया उसके अकॉर्डिंग, बट आपको फिर भी वो गलत करार दिया जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब उसके बाद ध्यान रखना है कि हमें डेटा को कंसिस्टेंटली चेक करना है, कि मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आपके माइंड में रहेगा, और एग्जाम या टेस्ट जिसमें भी आएगा आप हमेशा ध्यान रखोगे। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, जस्ट उसी को फॉलो करना है, उसके स्टेप्स को। तो सिंपली आप क्या करोगे, हमने फ्रीक्वेंसी का टेबल था, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L + n/2 - CF/F × H। तो हमें यहाँ पर
एन पहले क्या होता है, एन होता है आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसीज की जितनी भी वैल्यूज़ है उनको आप सम करोगे तो उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला में पुट करना है एन बाई टी, यानी उसकी सम की हाफ वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पर पुट करना। तो एन बाई टू को डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद एल आ रहा है, सी एफ आ रहा है। तो पहले सी एफ पर चलते हैं बिकॉज ये टेबल हमने एक अलग से क्रिएट किया है, ठीक है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, आपका जो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल की यहाँ पर वैल्यू होगा और जो यहाँ पर वैल्यू होगी सी एफ वाले टेबल में, फर्स्ट पोजिशन पर दोनों ही टेबल्स में सेम वैल्यूज़ होंगी। लेकिन जब आप नेक्स्ट वाले आओगे पोजीशन पर सी एफ वाले टेबल में, तो आप क्या क्या करना होगा, आपको ये और ये वैल्यू को ऐड करना होगा, यानी पीछे वाली वैल्यूज़ को ऐड करते जाना होगा। 3 और 5 को ऐड करो 8 आएगा। अब आप थर्ड पोजीशन पे आओगे तो आप यहाँ पर जो ऐसी वैल्यू होंगी, ऐसे इनको ऐड करते चलो और ऐसे ही आपको यहाँ तक आ जाना है। 8 और 9 17, फिर आप 17 पे आ गए। उसके बाद अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करो कि ये इसको ऐसे मैंने क्यों किया है पेन से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा हम लोग सी एफ का टेबल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो उसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। हमने हमारे पास यहाँ पर ये 17 आई। अब उसके बाद 17 यानी ऐसे ऐड करना होता है प्रीवियस वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसीज के साथ। उसके बाद 29 आया, फिर 29 को 5 से ऐड करोगे तब आपको इस प्लेस वाली पोजीशन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऐसे कर करके आपने पूरा ला लिया। यानी कि सिंपली सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पहली पोजीशन तो सेम होती है, उसके बाद से सी एफ में आप पिछली वाली वैल्यूज़ को ऐड करते जाओगे और ऐड ही करते जाओगे। तो वैसे ही करते करते आप सी एफ की टेबल पूरी बना लोगे। अब यहाँ पर एक और चीज़, हमें फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज़ को पुट करना है, दैट इज़ एल एफ एच सी एफ एन को तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब एफ पर आते हैं। एफ मतलब कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है उस टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, कि उसके बाद उस मीन्स उस बड़े नंबर के अलावा कोई और बड़ा नंबर उससे बड़ा नहीं है उस टेबल में। तो इसमें आप देखोगे तो सभी तो छोटे हैं, लेकिन हमें एक बड़ा नंबर दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर इस फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से भी लिखते हैं, बट आप वैसे भी लिखोगे तो चलेगा। एंड 12 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको हम एफ मान लेंगे, जो हमें यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो एफ हमने 12 ले लिया। और उसके बाद सी एफ हम वो वाली वैल्यू लेते हैं, सी एफ की सारी वैल्यूज़ तो आप पुट नहीं करोगे ना, 40 तो नहीं कर दोगे कि सी एफ की फाइनल वैल्यू आपकी 40 आई है तो हमने अपने सी एफ की जगह पर यहाँ 40 पुट कर दिया। बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं करना है। सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज़ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है ना हाईएस्ट, उससे एक पीछे जो सी एफ की वैल्यू होगी वो आपकी वही वाली वैल्यू ली जाती है सी एफ के लिए, वही एक पर्टिकुलर वैल्यू ही ली जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उससे एक पीछे सी एफ वाले टेबल में जो वैल्यू होगी उसको आप सी एफ की एज अ पर्टिकुलर वैल्यू को लोगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद एल और एच बचा है। एल क्या होता है, आपने यहाँ पर अब एल फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास को पहले फाइंड करना होगा, उसी से आप एल और एच दोनों का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई है, 12। तो 12 के अलाइन में यानी इसकी के सामने कौन सी क्लास है, ये वाली क्लास है 144.5 टू 153.5, ठीक है। तो ये आपकी क्लास बन जाएगी मीडियन क्लास, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं ना। तो ये एक क्लास बन जाएगी जो कि मीडियन क्लास होगी। और मीडियन क्लास वही होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसी के सामने वाली क्लास, ठीक है। तो इसमें भी रेंज हो गई आपकी 144.5 से 153.5। तो आपको पता होगा कि आपने अभी तक मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया। तो जो आपकी मीन में होता था कि ये कोई एक अपर लिमिट होती थी, कोई एक लोअर लिमिट होती थी। तो आप सोचो इसमें अपर कौन होगा और लोअर कौन होगा, थोड़ा ध्यान से सोचना। ऐसा नहीं कि इसको हमने अपर बोल दिया, नहीं, जो आपका बड़ा नंबर है वही तो अपर लिमिट होगा ना। यानी इस वाली रेंज में 144.5 टू 153.5 इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 153.5। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट 144.5। और लोअर लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से, ओके। अब एच यानी कि क्लास साइज, वो कैसे फाइंड होगा, इस अपर लिमिट से आप लोअर लिमिट को माइनस करो, जो आपके पास आएगी माइनस करने के बाद वैल्यू वो आपकी एच यानी क्लास साइज़ की वैल्यू होगी। 9 हर रेंज में आपकी जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलोगे ना, क्लास साइज उसको बोलते हैं क्लास साइज, वो 9 ही होगी, तभी ये ग्रुप और कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ डेटा होता है। तो वही आपकी क्लास साइज आ गई 9 और आपको एल भी मिल गया। आप सिंपली उस फॉर्मूला पे पुट करना है और सोल्यूशन करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले माइनस फिर ये डिवाइड में आपका ये जाएगा और ये थोड़ी गिवन इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करते टाइम लिखते रहना, सो दैट पता चले कि हमें निकालना क्या है और दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है। बस इतना ही करना था, उसके बाद सिंपल सोल्यूशन है एंड ये आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ओके। सो दैट्स डन अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।